हेलो एवरीबॉडी। आज आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगी रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ये जो आपके बीएड एमएड में साइकोलॉजी वाली जो यूनिट दी हुई है, फर्स्ट यूनिट, ये वाला पार्ट क्या है, उन सभी में आता है, नेट टेट सभी में है कि एजुकेशन साइकोलॉजी के फंक्शंस क्या हैं। उसका कंट्रीब्यूशन से भी मतलब यही हुआ। यहाँ जो आप एक्सप्लेन करेंगे वो ये बताएंगे कि एजुकेशन साइकोलॉजी ने किस किस फील्ड में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके कार्य क्या है। और ये जो आप कार्य बताएंगे ये आप पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करेंगे कि पहले कैसा था और अब कैसा है। उसी से क्या है कंक्लूजन निकलेगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी ने क्या क्या कार्य किए। पहला है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पहले क्या थी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं थी, जो कहा क्योंकि जो शिक्षा होती है वो बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में, बच्चों के द्वारा होनी चाहिए। ऐसा क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी ने कहा पहले क्या थी शिक्षा, वो टीचर सेंटर्ड थी। एजुकेशन साइकोलॉजी ने कहा कि बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में, बच्चों के द्वारा शिक्षा क्या है, दी जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लास में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस क्या था, एजुकेशन साइकोलॉजी ने डाला कि सभी को क्या है, आप एक तरीके से शिक्षा नहीं दे सकते। क्लास में क्या है, हर अलग अलग आईक्यू के बच्चे होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से क्या है पढ़ाया जाता है। इसमें यहाँ क्या है, आप आईक्यू भी बता देंगे कि आईक्यू जो है एवरेज बच्चे की ये है, बिलो एवरेज की ये है, और जो आपका जीनियस बच्चा है उसकी ये है, उससे रिलेट कर देंगे। ये चीज़ क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी ने ही बताई कि हर बच्चों को शिक्षा अलग अलग तरीके से दी जानी चाहिए क्योंकि सबका मानसिक स्तर क्या है, अलग अलग होता है। इसके बाद क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस। पहले क्या शिक्षा जो थी वो बाइपोलर थी, यानी कि टीचर और क्या है स्टूडेंट। अब क्या है, ये ट्राइपोलर है। इसको क्या है, एक त्रिभुज के द्वारा आप प्रस्तुत करेंगे। इस त्रिभुज में क्या है, एक तरफ क्या है स्टूडेंट और यहाँ क्या है टीचर, और इधर जो है आपका करिकुलम आ जाएगा। तो ट्राइपोलर होने से क्या है, क्योंकि जो वार्ता होगी वो जो भी टीचर करेगा वो बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में, बच्चों के द्वारा करेगा, और वहाँ जो आधार होगा उसका कंटेंट होगा। तो यहाँ क्या है, शिक्षा को ट्राइपोलर भी जो बताया वो एजुकेशन साइकोलॉजी ने बताया। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य श्रव्य सामग्री का भी जो इस्तेमाल है वो एजुकेशन साइकोलॉजी ने बताया कि किसी भी कंटेंट को, क्योंकि जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा करते हैं, तो इसीलिए क्या है, जितना भी जो है कंटेंट क्या होगा, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर, जो हमारे इम्पोर्टेंस इन टीचिंग मेथड। पहले क्या था, जो इम्पोर्टेंस भी नहीं कह सकते, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड। जो इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड है, इससे जो है ये मतलब हुआ कि जो शिक्षा के जो मेथड थे, पढ़ाने के जो तरीके थे, वो पहले क्या थे, बिल्कुल अलग थे। लेकिन जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसने क्या है, उनमें इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा जब हो गई तो उसमें क्या है, मेथड में पढ़ाने के तरीके जो हैं, जो चाइल्ड सेंटर्ड हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। इसके बाद क्या है, न्यू टेक्निक्स ऑफ डिसिप्लिन। पहले क्या था, जो टीचर था वो बच्चों को डांटना, डपटना, मारना, पीटना वो सब करता था, लेकिन अब क्या है, डिसिप्लिन के भी नए तरीके हैं। आप किसी भी बच्चे को क्या है, डांट नहीं सकते। इसमें भी जो चेंज है, योगदान, वो एजुकेशन साइकोलॉजी का है। इसके बाद है न्यू टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन की क्या है, नई विधियाँ। पहले क्या था, बच्चों को वैसे ही प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, बच्चों का जो मूल्यांकन है वो ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, और बच्चों का ओरल भी होता है और रिटिन भी होता है। कई तरह से क्या है, मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि किसी बच्चे का रिटिन वाला पार्ट अच्छा है, किसी का क्या है, ओरल अच्छा है, तो सभी तरह से क्या है, बच्चों का नई नई विधियों के द्वारा मूल्यांकन किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है अटेनमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग के क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव बताए गए, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, और उनका क्या है, क्लास में अटेनमेंट, उनको अचीव करना जरूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टीचिंग टेक्नोलॉजी। टीचिंग की क्या है, टेक्नोलॉजी बताई गई कि कोई भी जो कार्य है बगैर टेक्निक्स के नहीं हो सकता, तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसका भी जो विकास किया है वो एजुकेशन साइकोलॉजी ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग।
पहले क्या था, टीचर की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, बट एजुकेशन साइकोलॉजी ने टीचर की ट्रेनिंग के लिए भी क्या है अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया। अगर आप टेट नेट कोई भी एग्ज़ाम देते हैं वहाँ भी क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन करती है। तो जो ये न्यू टेक्निक्स हैं टीचर ट्रेनिंग की वो एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल होते हैं और जो कॉलेज की मैनेजमेंट होती है उनकी भी क्या है समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के निराकरण में भी क्या था एजुकेशन साइकोलॉजी ने अपना क्या है विशेष योगदान दिया। इसके बाद है एम्फेसिस ऑन मोटिवेशन, यानी कि कोई भी आप कार्य करें उसमें करने में क्या है बच्चों को मोटिवेट करना अनिवार्य है। तो यहाँ एम्फेसिस ऑन मोटिवेशन को भी इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी ने दी। इसके बाद है एजुकेशन इन सोशल कंटेक्ट, सामाजिक संदर्भ में जो है शिक्षा, वो भी योगदान क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का था। एजुकेशन साइकोलॉजी ने जो है कहा कि जो शिक्षा होती है वो समाज के संदर्भ में होनी चाहिए, जो उदाहरण वगैरह हैं, इसीलिए क्या है वो जिस परिप्रेक्ष्य में बच्चा रहता है, जिस दायरे में रहता है उससे रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं को बच्चा क्या है अच्छे से समझ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोफेशनल एफिशिएंसी ऑफ द टीचर। जो एजुकेशन होती है वो जो टीचर होते हैं, जो टीचर का जो व्यवसाय होता है उसके प्रोफेशन में भी एफिशिएंसी परफेक्शन लाने में क्या है सहायक होती है। इसके बाद है एम्फेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, यानी कि एम्फेसिस नहीं एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम। जो टीचर होता है वो क्लास में क्या करता है इंस्ट्रक्शन देता है, और जो उसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं उसका जो दायरा होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि इसमें क्या है इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव। और इसमें जो है जब टीचर कोई भी क्लास में किसी कंटेंट को पढ़ाता है तो वो क्या है पढ़ाने के साथ अपने क्या है इंस्ट्रक्शन देता है, और इंस्ट्रक्शन का जो दायरा होता है वो निर्धारित करता है। उसमें वो सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव निर्धारित करता है, फिर प्रीवियस नॉलेज देखता है, इसके बाद क्या है ये देखता है कि ये कंटेंट किस मेथड से पढ़ाना है, और इसके बाद क्या है वो मूल्यांकन की विधि सोचता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ जो है ये बताया कि जो कंस्ट्रक्शन के जो पेपर बनाना होता है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इन लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस। एजुकेशन साइकोलॉजी ने ये बताया कि जो कंटेंट है एक उसका जो प्रारूप है, उसका जो फ्रेम है वो एक लॉजिकल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे से क्या है बनाया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ फीडबैक डिवाइसेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो फीडबैक डिवाइसेस होती है, फीडबैक से मतलब होता है पिछला जो है याद दिलवाकर प्रीवियस नॉलेज को जो है बताकर प्रेजेंट की समस्या हल करना, इसकी भी जो इम्पोर्टेंस है वो एजुकेशन साइकोलॉजी ने बताई। इसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। एजुकेशन साइकोलॉजी कहती है कि जो सीखने वाले होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक्टिव, रिएक्टिव और इंटरएक्टिव। जो एक्टिव बच्चा है वो जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, उसको वातावरण में कोई टीचर पढ़ाए उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो इंटरएक्टिव होता है जब वातावरण से जो है सीखता है और खुद भी जो है एक्टिव रहता है। एक जो है हुआ एक्टिव, रिएक्टिव और इंटरएक्टिव। तो 3 तरह के सीखने वाले होते हैं, और इसमें जो सबसे अच्छा माना गया है वो इंटरएक्टिव माना गया है। इसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी ने कहा मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो टीचर के व्यवहार परिवर्तन में भी सहायक है। जब इतनी सारी जो है प्रक्रियाएं होंगी, इतनी बातें एजुकेशन साइकोलॉजी ने कही हैं, तो ये सारी क्या है हेल्प करेंगी किसमें टीचर के व्यवहार को चेंज करने में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन द सॉल्यूशन ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम। क्लास में क्या है समस्याएं होती हैं और उनको सोल्व करने में एजुकेशन साइकोलॉजी, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ये क्लासरूम की समस्याओं को हल करने में सहायक होंगी। क्लास की समस्याओं को हल करने में भी एजुकेशन साइकोलॉजी ने अपना विशेष योगदान दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि जो टीचर का जो प्रोफेशन है उसको भी विकसित करने में एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है, क्योंकि ये बच्चों के व्यवहार को समझने में सबसे ज़्यादा क्या है एम्फेसिस एजुकेशन साइकोलॉजी ने डाला है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग प्रोग्राम,
यानी कि जो गाइडेंस का जो कार्य है वो भी क्या है, किसके द्वारा बढ़िया होता है, जब टीचर क्या है बच्चों की एजुकेशन साइकोलॉजी को अच्छे से समझता हो। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो बच्चों को गाइड करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि जो हम सबके जो आपस में एक दूसरे से जो संबंध होते हैं उनको भी हेल्दी बनाने में एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसने क्या है करिकुलम में भी इम्प्रूवमेंट किया है कि कब क्या कैसे कितना बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में भी क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी ने अपना क्या है अलग से एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि बच्चों के एज के हिसाब से, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट या करिकुलम होना चाहिए। तो ये 25 पॉइंट हो गए और ये 3 पॉइंट और हैं आपके। इसमें एक है एम्फेसिस टू मेक स्टूडेंट रेडी, यानी कि पहले क्या होता था बच्चों को क्या है पढ़ने के लिए तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, टीचर को तैयार करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। बट एजुकेशन साइकोलॉजी ने कहा कि जब भी बच्चों को कोई कंटेंट पढ़ाओ तो उससे पहले क्या है बच्चों को मेंटली क्या है प्रिपेयर कर लो। इसके बाद क्या है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। एजुकेशन साइकोलॉजी ने ही क्या है बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसिस डाला कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या है होना अनिवार्य है। उसके क्या है सिर्फ एक ही आयाम को नहीं देखना, उसकी ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सभी तरह का क्या है डेवलपमेंट होना चाहिए और उनके ऊपर क्या है टीचर ने फोकस करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन एजुकेशनल कंसेप्ट। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसने क्या है जो एजुकेशन का कंसेप्ट है उसको क्या है चेंज कर दिया है, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि चेंज और चेंज किसके लिए, चेंज परफेक्शन के लिए। तो ये आपके क्या है 28 पॉइंट हो गए जो क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी को, फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। पहला हो गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, दूसरा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तीसरा हो गया ट्राइपोलर प्रोसेस, चौथा हो गया यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, पांचवा हो गया इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड, छठा हो गया न्यू टेक्निक्स ऑफ डिसिप्लिन, सातवां हो गया न्यू टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन मूल्यांकन की नई विधियां, आठवां हो गया अटेनमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट हो गया टीचिंग टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट हो गया न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, नेक्स्ट हो गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट हो गया एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। दोबारा बोल देती हूँ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया एम्फेसिस ऑन मोटिवेशन और नेक्स्ट पॉइंट हो गया एम्फेसिस ऑन सोशल एजुकेशन इन सोशल कंटेक्स्ट और नेक्स्ट हो गया एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोफेशनल एफिशिएंसी और नेक्स्ट हो गया एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम और नेक्स्ट हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इन लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस और नेक्स्ट हो गया एप्लीकेशन ऑफ फीडबैक डिवाइसेस इन अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट हो गया एनालिसिस ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सॉल्यूशन ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, नेक्स्ट हो गया हेल्पफुल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम, नेक्स्ट हो गया हेल्पफुल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, नेक्स्ट हो गया इम्प्रूवमेंट इन क्लासरूम, इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। और ये आपके जो हैं बाकी 3 पॉइंट और हैं। नेक्स्ट है एम्फेसिस टू मेक स्टूडेंट्स रेडी, नेक्स्ट है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ क्लासरूम, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और नेक्स्ट एंड लास्ट है चेंज इन एजुकेशनल कंसेप्ट। तो ये 28 पॉइंट हो गए जो कि मैंने खुद तैयार किए हैं। तो आप सभी जो है इन पॉइंट को समझ गए होंगे और इन पॉइंट को 28 के 28 को अच्छे से याद कर लें और आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। थैंक यू।